हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं असाइनमेंट। पर इस बार है क्लास 7 का और उसका जो हमें क्वेश्चन मिला है फोर्थ ए। एक्चुअल में ये जो फोर्थ ए है इसको हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और ये बच्चों चैप्टर नंबर 5 असाइनमेंट आज हमारे पास पड़ा हुआ है। चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज हम उसको क्लियर कर देते हैं और फोर्थ ए के जो भी क्वेश्चन उन सबको क्लियर कर देते हैं, आपको अच्छा समझ में आए। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तरीके से देखिएगा और समझ के देखिएगा। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन फोर्थ ए के पार्ट में लिखा हुआ बच्चों, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर। मतलब आपको जो भी पेयर दिया है, पेयर का मतलब दो एंगल दिया हुआ है, पेयर का मतलब दो एंगल, दो का जो आपको ग्रुप दिया है, पेयर दिया है, उसमें बताइए कि कनेक्शन क्या है, उनका रिलेशन क्या है, वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें बच्चों, ये दो लाइनों में एक एंगल जो बना हुआ है ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल। जो दो लाइनों को दो पॉइंट पे कट करता हो, देखिए ये दो लाइनें हैं, एक पॉइंट यहां कट हुआ, एक पॉइंट यहां कट हुआ। और अगर दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, देखेंगे वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों लाइनों के ऊपर वाले हिस्से पे बने हुए हैं, ये देखिए यहां पर। तो बच्चों एंगल बनता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों ये आ गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी। पहला क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग। कैसे पता चला? एंगल जो बने हुए हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और दोनों का जो बनने का सिस्टम है वो एक ही है, मतलब लाइन के ऊपर बने हुए हैं या तो लाइन के नीचे बने होने चाहिए, पर होने बच्चों एक जैसे चाहिए। तो पहले आंसर क्वेश्चन का आंसर आया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए बच्चों नंबर 2 पे आते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो बच्चों लाइन एक ये है और एक ये है। ये वाला जो हिस्सा बच्चों बना है ये है ट्रांसवर्सल का। देख रहे हैं अंदर एंगल बने हुए, एंगल कहां बने बच्चों? इंटीरियर, अंदर की साइड बने हुए। देखिए अंदर एंगल बने हुए और अंदर जो बने हुए हैं वो ट्रांसवर्सल पे बने हुए। पर इस बार बच्चों क्या हुआ, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ है और दोनों जो बने हुए हैं वो थोड़ा सा डायगोनल में, देखिएगा डायगोनल जैसा बना हुआ है, क्रॉस में बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों एंगल का नाम हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनको समझना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि रट के जाएं और हमारा काम हो जाए, तो वो तो होने वाला नहीं, क्योंकि आगे बहुत हैवी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बच्चों तीसरे पाते हैं, 1 और 2 का रिश्ता पूछा है। तो देखिए बच्चों एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ये वाला बच्चों ट्रांसवर्सल, तो एक एंगल बना है यहां और एक एंगल यहां। तो देखेंगे दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और अंदर की साइड है, मतलब इंटीरियर एंगल है। तो बच्चों देखेंगे एक ही तरफ है तो बच्चों एंगल बन जाता है को इंटीरियर एंगल। मैं दो नाम लिखूंगा, दो नाम है वो याद रखिएगा। सबसे पहला नाम बच्चों को इंटीरियर एंगल। चलिए ठीक है सर, एक दूसरा नाम भी बताने वाले हैं, तो हम लिख देंगे बच्चों इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। या तो ये नाम याद रखिए को इंटीरियर। सर ये ठीक है, क्यों दूसरा बड़ा बड़ा नाम बता रहे हैं? ऐसे भी बहुत कुछ याद करना है, हम छोटे बच्चे कितना याद करेंगे। तो बच्चों याद ये भी रखें तो अच्छा है। बुक में ज्यादातर आपकी 7 क्लास की बुक है, क्लास है, तो बुक में आपको ये जो नाम है ज्यादा देखने को मिलेगा, पर इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ट्रांसवर्सल के दोनों क्या है बच्चों? अंदर वाले एंगल एक ही साइड है, ये कहानी लिखी हुई है। को इंटीरियर का मतलब भी सेम है। बच्चों अब इस पे आते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बच्चों एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल। तो आप देखेंगे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दोनों एंगल है 1 और 2, देखिएगा कौन? नीचे की तरफ। तो अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे। तो ऐसी कंडीशन बच्चों पहले वाले में आती है, तो इसका आंसर बच्चों क्या लिख देंगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। सर लिख दीजिए ना, चलिए लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए यहां तक भी काम हो गया। अब बच्चों क्या करना है इस पे? सर ये वाला तो कुछ इसकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल दो लाइनें बनी हुई है, ट्रांसवर्सल ने कट किया, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, डायगोनल जैसा। मतलब बच्चों क्या आ गया? ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ठीक है सर, इस पे आते हैं। तो ये क्या है बच्चों, देखो एक ही गुच्छे पे बने हुए हैं, गुच्छा बोले तो एक ही साथ बने हुए। देखो बच्चों ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, तो ये सीधा सा अच्छा है कि ये पेयर है, पर कहाँ बना है बच्चों, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है। तो यहां लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर 7 है और एक 8 है। 7 बच्चों देखेंगे तो ये जो पॉइंट पे कट हुआ है, इसके सामने एक एंगल है, इसके सामने भी एक एंगल है। अगर अपोजिट में एंगल आ जाए जहां पर एक ही पॉइंट हो, या पॉइंट बच्चों दो थे, ध्यान रखिएगा, यहां पर पॉइंट किया बच्चों एक ही है, इसके सामने एंगल है, इसके सामने एंगल है, तो ऐसे एंगल का नाम होता है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम होगा बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा क्यों सर? देखो बच्चों जो ये बनता है पॉइंट के कट होने से, तो ये वर्टेक्स बनती है। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, किनारा। वर्टेक्स का मतलब अगर हम मैथ में समझे तो उसका मतलब होता है एंगल। तो बच्चों ये वर्टेक्स में बना हुआ एंगल है, ये वर्टेक्स के दूसरी तरफ, ये वर्टेक्स के पहली तरफ, तो दोनों एंगल क्या बने बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए नाम आया वर्टिकली अपोजिट। और बच्चों ये वाला देखेंगे तो ये एंगल जो थोड़ा हमारे लिए लगता है कि कैसा बना हुआ है, तो बच्चों ये एंगल को आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके किनारे सामने बनता तो हमको लगता है कि चलो ठीक है। अब इस एंगल का कॉम्बिनेशन भी कोई नहीं, यहाँ पर ट्रांसवर्सल भी कोई नहीं मिल रहा है, तो बच्चों ये एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, पड़ोसी एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ऐसा क्यों लिखा सर? तो यार इसलिए लिखा है, याद रखने की बात है कि एक एंगल के दूसरे एंगल के साथ रिश्ता पड़ोसी वाला है। पड़ोसी का मतलब एडजेसेंट, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉड था, ये समझ में आया होगा तो आगे के क्वेश्चन हमारे लिए हलवा होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हमने फिर से असाइनमेंट डाल लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। वीडियो देखा जाए पूरा क्लियर है कि नहीं है? देखा जाए वीडियो तो थोड़ा सा मूव कर देता हूं ताकि ये नाम आपको दिखाई दे, थोड़ा सा नाम दिखाई दे। चलिए ठीक है सर, नाम दिखाई दे दिया सर, अच्छा है सर। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, जल्दी से आ जाइए। नोट हो गया हो तो नंबर 2 पे आते हैं। चलिए नंबर 2 को लिख लेते हैं। नंबर 2 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि अगर एक एंगल की वैल्यू हम दे दें, बहुत अच्छी बात है सर, दे दीजिए एक एंगल की वैल्यू, तो आप दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने तो सीख लिया है। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में? देखिए लिख देते हैं। नंबर 2 में दिया है इन द गिवन फिगर्स L parallel M and T is there transversal। चलिए अच्छी बात है। फाइंड द मेजर of all angles formed। जो भी एंगल बने हैं सबकी वैल्यू निकालिए। चलो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर 1, यहाँ 1 ऐसा रोमन में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। तो बच्चों एक डायग्राम बनाया, ये लीजिए, दूसरा बनाया, ये लीजिए, पैरेलल दिया हुआ है, तो बच्चों लिख देते हैं L और M। यहाँ बनाते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल T। एंगल यहाँ बना हुआ है 1, यहाँ दिया है 65 डिग्री, यहाँ दिया है बच्चों 2, यहाँ 3, 3, 2, 4, 5, 6 और 7। चलिए ठीक है, दूसरे पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमें मिला है, ये रहा बच्चों L, ठीक है सर, ये मिल गया हमें M। बहुत अच्छा सर, डायग्राम भी अच्छा बन रहा है, इसको बड़ा बना दे क्या? ये लीजिए, इस बार T थोड़ा सा उल्टी दिशा से आ गया है। चलिए ठीक है सर, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 110, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 5। चलिए ठीक है सर, यहाँ 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। तीसरा नंबर भी हम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर मिलेगा बच्चों L, यहाँ पर मिल गया बच्चों M, ये भी ठीक है सर।
फिर हमने एक ट्रांसवर्सल बना दिया, ये लीजिए टी, ये ठीक है सर। मिलेगा 1 2 3 4। इस बार इसने थोड़ा मजाक किया, नंबर नीचे लेके आ गया, आने दीजिए, मिलते हैं इससे भी 6 और 7। चलिए ठीक है सर। एक चौथा बच गया, वो भी मैं यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ। चौथा नंबर बच्चों फिर से हमें L पैरेलल M दिया हुआ है, ये लीजिए L, ये मिल गया बच्चों M। चलिए सर अच्छा है। तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर ट्रांसवर्सल T, तो यहाँ आ गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 45 डिग्री। चलिए बच्चों अब स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। पहले वाले क्वेश्चन को हम यहां से सॉल्यूशन लाना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखेंगे 65 के सामने क्या दिखा, 2 दिखा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं लिखता हूं एंगल 2 किसके बराबर है बच्चों, 65 के। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए सर पहला तो हो गया। अब जब 2 आ गया तो बच्चों हमें 3 भी निकालना पड़ेगा या फिर 1 निकालना पड़ेगा। अब ये चारों नंबर इजीली कनेक्ट होने वाले हैं। 65 और 2 तो कनेक्ट हो गया 1 और 3 के साथ। तो मैं 1 और 65 को लेता हूं बच्चों। एंगल 1 प्लस 65 डिग्री, दोनों एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, मतलब पेयर है। कौन से पेयर है, लाइन पे बने हुए लीनियर पेयर। हम लिख देंगे बच्चों 180। क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर। चलिए ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू पता नहीं है सर, ढूंढ रहे हैं। 180 माइनस का 65 प्लस का था, उधर जाने पर क्या होगा बच्चों माइनस का। एंगल 1 कितना आ जाएगा 115 डिग्री। तो 2 आ गया 1 आ गया। अब तो देखिए चुटकियों में आंसर आने वाले। 1 के सामने क्या है बच्चों 3। मैं लिख देता हूं एंगल 1 किसके बराबर आएगा 3 के। तो एंगल 3 भी किसके बराबर हो गया बच्चों 115 डिग्री। यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए सर ये भी ओके है। तो हमने निकाल लिया 1 2 3 और साथ में दिया हुआ आंसर। अब बच्चों देखिए ये 65 पे तो लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, पर ट्रांसवर्सल के एक तरफ। तो कहानी को कहीं यहीं से शुरू किया जाए। मैं लिखता हूं एंगल 5 किसके बराबर है बच्चों 65 डिग्री के। लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए ठीक है सर। 5 आने के बाद 5 ने बोला भाई 7 भी तो है। चलिए 5 और 7 हो गया इक्वल। रीजन आया बच्चों यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए यहां भी ठीक है सर, थोड़े लेटर छोटे हो रहे हैं, बड़ा कर देते हैं। पर 5 तो आ गया 65, तो 7 भी कितना आ जाएगा बच्चों 65। बॉक्स में डालते रहेंगे तो शायद मजा आएगा। यहां पर भी बॉक्स में डाल देते हैं, ये लीजिए वैल्यू को बॉक्स में डालें, बाकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर ये भी 7 भी आ गया। 5 और 7 के बाद बच्चों 4 और 6 बचा है। 4 की वैल्यू बच्चों हम लिख देते हैं 1 के इक्वल। क्यों सर 1 और 4 इक्वल है, बिल्कुल। क्या बच्चों रीजन आएगा, दोनों एक ही तरफ लाइन के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग। सर 3 और 4 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अंदर के एंगल है उसलिए इंटीरियर। ट्रांसवर्सल के दोनों क्या है डायगोनल में है और दोनों एक दूसरे के दूसरी तरफ है, मतलब अपोजिट। एक डायगोनल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ। और कैसे हैं बच्चों डायगोनल में। 3 और 4 इक्वल कब होंगे, जब आप बताएंगे कि वो क्या है दोनों ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में है, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। तो बच्चों एंगल बन जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप दोनों ही लिख सकते हैं, पर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में आए हो तो 1 और 4 को इक्वल कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू बच्चों 4, रीजन आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए सर ये भी ठीक है, लिख देते हैं। पर 1 की वैल्यू तो बच्चों यहां पर 115, तो एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई 115 डिग्री। क्या बचा बच्चों 4 आया, तो 4 और 6 भी क्या आपस में इक्वल है, तो हम यही लिख दें क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या आएगा बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए सर ये भी अच्छी कहानी आ गई। पर बच्चों 4 की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या,
ये रही 115, तो एंगल 6 भी कितना आ जाएगा बच्चों, 115 डिग्री। तो ये जो टोटल थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एंगल थे जो हमने आसानी से फाइंड कर लिए। जो आपका पेयर आपको याद रहता है उसी को ही याद रखिए, ऐसा नहीं कि नए नए एंगल को सर्च करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। जिस पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करने में आपकी कमांड है, आपकी ताकत है, उसको और ज्यादा अच्छा बनाइए तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, देखते रहना पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या सब कुछ दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल 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 सर, सब कुछ दिख रहा है। एंगल 6 भी हमें दिख रहा है, थोड़ा सा हम नीचे कर दें तो हमें और अच्छा दिखेगा। चलिए बच्चों, यहां तक तो हमारा काम अच्छा खासा हो गया। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चों। चलिए, पहला हो गया हो तो नंबर 2 पे आते हैं। चलिए 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 चलिए, नंबर 2। नंबर 2 में बच्चों क्या बोला है देखते हैं। ये रहा नंबर 2, ये लीजिए सर। अब देखिए 2 और 110 क्या बच्चों आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो मैं लिख दूं एंगल 2 किसके बराबर है, 110 के। बॉक्स में डाल दे क्या, ये लीजिए सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है सर, ये भी अच्छा लगा। नेक्स्ट बच्चों आएंगे तो 2 तो आ गया है। अब क्या करना बच्चों, हम 1 और 110 को इक्वल कर दें क्या, प्लस करके 180 कर दें क्या, क्योंकि ये लाइन पे बने हुए एंगल है। तो एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए हो गया। तो एंगल 1 बच्चों आएगा 180 माइनस का 110, कितना आ जाएगा बच्चों, 70 डिग्री। तो 1 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 किसके बराबर बच्चों, 3 के। तो लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए सर, तो 1 की वैल्यू 70, तो 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 70। 3 एंगल हमने फाइंड कर लिए, 1 2 एंड 3। अब आ जाते हैं बच्चों 4th नंबर पे। चलिए सर, 1 और 4 आपस में क्या है बच्चों, इक्वल। रीजन है देखिए लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। तो मैं लिख दूं एंगल 1 किसके बराबर है बच्चों, 4 के। रीजन आएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखेंगे 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 70। तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 70। चलिए ठीक है सर। अब आते हैं बच्चों 5 के साथ। तो 5 और 110 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 5 किसके बराबर आएगा बच्चों, 110 के। तो यहां भी बच्चों क्या आ जाएगा, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आप लिख दीजिएगा। लिखना है, टिकी टिकी नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, 5 और 7 क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। 5 इज इक्वल टू 7। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। पर हमारे पास 5 की वैल्यू तो 110 है, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री। चलिए ठीक है सर। तो 4 और 6 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं लिख दूं एंगल 4 किसके बराबर है बच्चों, 6 के। क्या रीजन लिखना है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना, टिक्की टिक्की नहीं। 4 की वैल्यू कितनी है, 70। तो 6 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 70। तो हमारे पास एंगल सारे आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 एंगल फाइंड करने थे जो हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिए। चलिए ये भी क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस पार्ट को ही मिटा देता हूं। चलिए, नोट तो आपने कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 बच्चों नंबर क्वेश्चन बोलता है, फिर से वही है, कोई नया नहीं मिलेगा आपको, इस बार यहीं पे करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। अब बच्चों हम देखेंगे तो यहाँ 105 है, कोई दिक्कत नहीं है। 105 के सामने क्या है, 6 है। तो एंगल 6 किसके बराबर आएगा, 105 डिग्री के। बॉक्स में डाल देते हैं। रीजन तो आपको अब याद हो गया होगा, आमने सामने का एंगल है, वर्टेक्स के इधर उधर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए ठीक है।
अब 6 इसके बराबर आया तो 105 और 5 क्या होगा बच्चों, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, तो लिखेंगे एंगल 5 प्लस 105 डिग्री किसके बराबर आएगा बच्चों, 180। लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए सर यहां भी ठीक है, तो एंगल 5 किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री, तो एंगल 5 आ जाएगा बच्चों माइनस करने पर 75 डिग्री। चलिए 5 आने के बाद 5 और 7 भी इक्वल आ जाते हैं, लिख देते हैं एंगल 5 किसके बराबर है बच्चों, एंगल 7 के। आएगा रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये स्टेटमेंट के साथ लिखना जरूरी है, सारे के सारे चीजें किसकी वजह से इक्वल हो रहे हैं, नहीं लिखने पर गड़बड़ी है और गलती होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो आप किसी को किसी के इक्वल ही कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पर रूल है, रूल को जरूर फॉलो कीजिए। चलिए 5 और 7, तो 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 75 डिग्री, बॉक्स में डाल दीजिए। एक वाला ये जो नीचे का हिस्सा था, यहां पर पूरा मामला क्लियर हो गया। अब देखेंगे 105 लाइन के ऊपर, 2 भी ऊपर। चलिए अब अपनी असली कहानी पाते हैं। तो एंगल 2 किसके बराबर है बच्चों, 105 डिग्री। रीजन है लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो बच्चों हिंट बनता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए ठीक है सर। दूसरा आता है बच्चों, अब जब 5 और 1 भी क्या आपस में इक्वल है, 1 और 5 भी क्या बच्चों इक्वल है, तो लिखते हैं एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के। चलिए 5 तो आ रखा है, ये भी बच्चों क्या रीजन आएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 5 लाइन के एक ही तरफ है। तो यहां पर बच्चों 5 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 75 डिग्री। बहुत अच्छा सर। फिर हम आते हैं बच्चों 4 और 6 पे। क्या सर 4 और 6 भी आपस में इक्वल है, बिल्कुल। रीजन फिर से आएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। हमारे पास 6 की वैल्यू थी 105, तो एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई बच्चों 105 डिग्री। चलिए सर ये भी अच्छा खासा खत्म हो गया। अब बच्चों क्या बचा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 बचा हुआ है। तो 3 और 7 बच्चों इक्वल है क्या, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 7 के। सर फिर से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं लाए, बिल्कुल वही लाए, आसान है, याद रहता है। 7 की वैल्यू 75, तो एंगल 3 हो गया बच्चों आपके पास 75 डिग्री। बॉक्स बना दीजिए, ये आपके सारे आंसर आ गए। तो ये तो आसान तरीके हो गए सर, एक ही एंगल को लेके चले, फायदा है क्या, बिल्कुल हमने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी चॉइस से जो एंगल लेके चलेंगे, पर वो परफेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों तीसरा तो आपने पूरा कर दिया, अब आते हैं चौथे नंबर पे, ये मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आ जाते हैं 4 पे। 4 नंबर बच्चों हमें पूछा है, यहां पर ये रहा 4 नंबर। अब 45 लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ 45 और 4 में लिखता हूं। पहले एक बार उसको छोड़ करके हम एक बार इन सबको क्लियर करते हैं। एंगल 6 किसके बराबर है बच्चों, 45 डिग्री के। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए सर ये तो अब हमको याद सा हो गया है, तो इसको बॉक्स में डाल दें, याद है तो। चलिए ठीक है सर। अब हमने देखा कि 45 और 7 भी आपस में कोई रिलेशन है, एक ही एंगल पे बने हुए, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है। तो एंगल 7 प्लस का 45 डिग्री बराबर होगा बच्चों 180 के। रीजन आएगा लीनियर पेयर, बच्चों आएगा लीनियर पेयर। तो एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस का 45, तो एंगल 7 हो जाएगा बच्चों, यहां पर करेंगे 135 डिग्री, 41 ठीक है। तो ये आने के बाद बच्चों 7 के सामने क्या दिखा, 5, तो एंगल 7 किसके बराबर है बच्चों, 5 के। ये लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए यहां भी ठीक है सर। तो पर 7 की वैल्यू तो 135, तो 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 135 डिग्री। बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिए। अब आते हैं बच्चों यहां 45 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, लाइन के नीचे, तो 45 एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 45। रीजन आएगा बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है सर, ये तो अच्छा लग रहा है, ये बना देते हैं बॉक्स। 4 के बाद बच्चों देखेंगे तो 7 और 3 भी तो इक्वल है। एंगल 3 किसके बराबर है बच्चों? एंगल 7 के। क्या रीजन आएगा? कोरस्पॉन्डिंग। पर 7 की वैल्यू तो 135 है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों? 135। चलिए सर, ये भी अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं तो किस किस का वैल्यू निकल गया बच्चों? 5 6 7, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, फिर 3 और 4 का भी निकल गया। अब बच्चों आते हैं 1 और 2 पे। 1 और 5 भी क्या है बच्चों? इक्वल। 1 किसके बराबर? 5 के। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पर बच्चों 5 की वैल्यू तो 135, तो एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों? 135 डिग्री। बॉक्स में डाल देते हैं। 6 और 2 भी इक्वल है। एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 6 के। रीजन आएगा बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये लीजिए सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देते हैं, हमको क्या दिक्कत है। पर 6 की वैल्यू तो ऑलरेडी 45 है, तो 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 45 डिग्री। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। टोटल 4 पार्ट थे, अच्छे खासे आपको याद हो गए होंगे। चलिए बच्चों, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। नोट हो गया होगा। चलिए चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 बच्चों, इसको मिटा दिया जाए, चैप्टर 6 लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चैप्टर 6 पे आते हैं। क्या दिया बच्चों चैप्टर 6 में? प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग। चलिए अच्छी बात है, क्या है प्रूव करना, देखते हैं। तो पहला पार्ट दिया है बच्चों, ए एम लाइन सेगमेंट इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। प्रूव दैट दिया है बच्चों ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम ए एम। तो बच्चों अब कहानी आ गई है हमें प्रूव दैट करने की। थोड़ा मार्कर में इंक भी डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक मिनट रुकिए, इंक डाल देते हैं। चलिए इंक भर देते हैं इसमें, दरवाजे से भी आवाजें आती है काफी। चलिए इंक भर देते हैं फटाफट। तो बच्चों हमें दिया हुआ है कि AM जो है मीडियन है किसी ट्राइंगल ABC का। चलिए ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है इन कुछ चीजों को। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं फटाफट। इसका बंद नहीं हो रहा है ढक्कन। चलिए, तो ट्राइंगल बच्चों बना लेते हैं। ये लीजिए, ये बन गया ट्राइंगल। नाम लिखते हैं ABC। ये लीजिए, यहां पर बनाते हैं बच्चों मीडियन। और मीडियन क्या करती है बच्चों? इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब ये वाला मीडियन है, तो ये पार्ट और ये पार्ट बच्चों क्या हो गया? आपस में इक्वल। मतलब ये पूरा ट्राइंगल जो बना है ABM और ACM, ये दोनों बच्चों क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल है। और अब हम लोग आते हैं इस ट्राइंगल पे, तो हमें ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, इसका एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है कि ट्राइंगल तभी बनता है जब आपके पास ट्राइंगल की 2 साइडों का प्लस तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो हम लिखते हैं AB और हम लिखते हैं बच्चों BM इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? AM। तो तीसरी साइड से ज्यादा कौन होगा बच्चों? दोनों साइडों का सम। 2 साइडों का सम ऑलवेज तीसरी साइड से क्या आता है बच्चों? ज्यादा आता है। हमने लिख दिया इसको 1। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये जरूरी है, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट याद, किसी भी ट्राइंगल में 2 साइडों का प्लस करेंगे तो तीसरे से ज्यादा ही आएगा, तभी वो ट्राइंगल भी बनेगा, वरना ट्राइंगल बनेगा भी नहीं।
चलिए ये कौन सा बच्चों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABM, ABM। चलिए फिर आते हैं इन ट्राइंगल ACM, ACM। क्या मिलेगा बच्चों? सर आपने AM क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर आपको AM गिवन था, इसीलिए हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन में AM लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मैं लिखता हूं CA, ये लीजिए सर। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, AM, तो वो तो क्या है बच्चों, ग्रेटर है। दूसरा क्या मिलेगा, MC, तो मैं यहां पर शुरुआत करता हूं MC से, ये लीजिए। फिर लिखता हूं C से A, ग्रेटर हो जाएगा बच्चों किससे, AM से। इसको लिखता हूं नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। क्या मिलेगा बच्चों, AB प्लस का BM, लेफ्ट वाला लेफ्ट में प्लस होगा, राइट वाला राइट में, प्लस का MC प्लस का CA ग्रेटर देन AM प्लस का AM, दोनों AM थे तो AM AM हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट बना देते हैं। चलिए सर ठीक है, यहां लिख दिया हमने AB। अब आप देखेंगे तो मैं B से M जा रहा हूं, B से कहां गया बच्चों M, फिर M से कहां गया C, मतलब पहले मैं B से M गया, फिर M से कहां गया C। इसका मतलब मैं कहां से कहां चला गया बच्चों, B से C चला गया। तो मैं इसको BC लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां आ गया CA ग्रेटर देन M, AM कितनी बार है बच्चों, 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम AM। यही था आपको प्रूफ करना आपके क्वेश्चन में। आसान है, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना। चलिए ये होने के बाद अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए लिख लिया जाए, वैसा ही क्वेश्चन है, चेंज ज्यादा करना नहीं है, जो है मिटाना वो मिटा देता हूं। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, ये रहा, दिया है बच्चों XP, ये लीजिए, इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल XYZ, ये लीजिए सर। प्रूव करना है, मिटा देते हैं इसको, XY प्लस YZ प्लस XZ इज ग्रेटर देन 2XP। चलिए सर इसको भी कर दीजिए फटाफट, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां से यहां तक। पर ये स्टेटमेंट क्यों नहीं मिटा रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाया बच्चों कौन सा है, XYZ, ये लीजिए XYZ। हमें XP ड्रॉ करना है, तो ये लीजिए मीडियन XP बनाया। ओके सर, अब क्या करना है बच्चों, हमें लेना है इन ट्राइंगल XYP, XYP। अब आपको ख्याल आ चुका होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो हमें लिखना ही है। पर हमें यहाँ पर क्या दिया बच्चों, लेस देन में XP दिया, मतलब हमें यहाँ पर XP लेके चलना है, XP तो पक्का आने वाला है। अब क्या होगा बच्चों, हम लेते हैं एक बार XY, ओके सर, एक बार लेते हैं YP, ओके सर, ये ग्रेटर किसके होगा बच्चों, XP के, ये लीजिए सर, नंबर आ गया 1। इन ट्राइंगल दूसरा वाला क्या लेंगे, XZP, XZP, इसमें क्या लेंगे बच्चों, P से Z ले लेंगे, ये लीजिए सर, प्लस X से क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, ये लीजिए, किससे ग्रेटर होगा, XP से, ये लीजिए। आपको जैसा यहां दिया है वैसे ही नंबरों को मेंशन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर XZ लिखा था इसीलिए हमने भी XZ लिख दिया, दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही अप्लाई कीजिए। नंबर आ गया बच्चों 2। फिर से क्या लिखना है, एडिंग 1 एंड 2, क्या मिलेगा बच्चों, XY, ठीक है सर, YP, ओके सर, फिर से मिला है PZ, ओके, यहां मिला XP, यहां भी मिला XP, XP प्लस का XP। तो यहां पर ब्रैकेट बनाते हैं, तो यहां मिलेगा XY प्लस Y से कहां जा रहे हैं बच्चों, P तक, फिर P से कहां चले गए बच्चों, Z तक, मतलब हम कहां से कहां चले गए, YZ तक। तो मैं लिख दूं बच्चों YZ, एक चीज मिस हो गई क्या बच्चों, एक चीज मिस हो गई थी बच्चों, क्या हमारे पास XZ प्लस का XZ ग्रेटर देन XP प्लस का XP। तो यहां पर बच्चों लिख देते हैं XZ ग्रेटर देन XP, कितनी बार है बच्चों, 2 टाइम, तो 2 टाइम XP, बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा, ये रहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी ओके। तो ये तो क्लियर है, कोई बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं लग रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पहला जैसे किया था तो दूसरा आपको सिर्फ
प्रैक्टिस के लिए था जो हमने कर दिया। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों आ जाते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे। चलिए इसका 3 क्या दिया है बच्चों? दिया है PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। प्रूव दैट क्या है बच्चों? PQ प्लस का QR प्लस का RS प्लस का SP ग्रेटर देन PR प्लस का QS। चलिए पहले तो हम एक बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, अच्छा सा बना लेते हैं। ये लीजिए क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइडें होती हैं। PQRS लिख देते हैं, ये लीजिए सर। PQ है, QR है, RS है, SP है, मिट गया। फिर से बना लेते हैं। PR नहीं है, बनाना पड़ेगा, ये लीजिए। QS नहीं है, बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम PQR को लेके चलते हैं। PQR इन ट्राइंगल PQR, हमने भी एक स्टेटमेंट लिखा था, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द सेम ट्राइंगल। स्टेटमेंट लिखना है, वो आप लिख लीजिएगा, अभी हमने लिखा ही था पीछे। तो आते हैं बच्चों, हमें लेना है PR। अब PR बच्चों कहां दिया है? लेस देन में, तो हमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में हमें वो 2 साइडों का प्लस लिखना है। हम लिखते हैं बच्चों पहले PQ, ये लीजिए सर, प्लस दूसरा क्या है बच्चों? QR लिख दिया। ग्रेटर देन किसके होता? PR के, ये लिख देते हैं नंबर 1। आते हैं दूसरे वाले इन ट्राइंगल, ये बच्चों इसका काम तो हो गया। अब थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से यहां पर मुड़ गए, यहां से यहां तक आ गए। अरे सर कितना गंदा लग रहा है सर, साफ कीजिए सर, थोड़ा गंदा लग रहा है, साफ करते हैं। ये लीजिए, अब हम आ गए बच्चों इस वाले ट्राइंगल पे। चलिए अब इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो हमें QS कहां मिला है बच्चों? राइट हैंड साइड में। तो हम लिखते हैं QRS इन ट्राइंगल QRS। क्या मिलेगा बच्चों? एक तो मिलेगा QR, ठीक है सर, प्लस किसके साथ करेंगे? RS के साथ। तो ग्रेटर मिलेगा बच्चों QS। क्या मिलेगा बच्चों? ग्रेटर QS। नंबर आ गया 2। फिर आते हैं इन ट्राइंगल। अब तीसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों? यहां से शुरू करेंगे, यहां से आएंगे, यहां से घूमते घूमते यहां पकड़ लेंगे। देखिएगा नया ट्राइंगल बना है, एक एक पॉइंट आगे खिसकाते रहिए, ट्राइंगल आपको मिलता रहेगा। RSP, R से जाएंगे S तक, ठीक है सर। फिर हम जाएंगे S से P तक, बहुत बढ़िया सर। तीसरा साइड बच गया बच्चों PR से, तो ये दोनों ग्रेटर हैं, नंबर आ गया 3। चलिए सर फिर आते हैं इन ट्राइंगल। अब बच्चों यहां से खत्म करके यहां पर SPQ, ये लीजिए, आपको घिसना नहीं है, बस समझना है। SPQ क्या होगा बच्चों? S से P, ठीक है, P से Q, ओके सर। ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों? QS। नंबर कितना आ गया बच्चों? 4। यहां तक आने के बाद बच्चों हमें क्या करना? चारों को प्लस करना। अब यहां लिखेंगे एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। प्लस करते हैं तो बच्चों पहला आया PQ, ठीक है सर, प्लस का QR, ओके सर। फिर आ गया QR, ये भी ठीक है। फिर आ गया RS, ओके सर। फिर आ गया RS, ये भी ओके सर। फिर आ गया SP, ये भी ओके सर। फिर आ गया SP, ये भी ओके सर। फिर से प्लस करने पर क्या आ जाएगा बच्चों? PQ, ये लीजिए, ग्रेटर देन सॉरी, यहाँ PR है, लीजिए सर, प्लस यहाँ क्या है बच्चों? QS, ये लीजिए, प्लस का फिर क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो जुड़ गया, क्या आएगा बच्चों? PR, ठीक है सर, प्लस का लास्ट में क्या आ गया? QS। जो था वो सब हमने यहाँ पर भर भर के लिख दिया। PQ कितनी बार है बच्चों? 2 बार, 2 टाइम PQ, ठीक है सर। फिर हम देखेंगे QR भी, PQ एक ये रहा और एक ये रहा। QR कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 2 टाइम QR, प्लस 2 टाइम क्या आ गया बच्चों? RS, प्लस 2 टाइम क्या आ जाएगा बच्चों? SP,
ठीक है सर। ग्रेटर देन 2 बार क्या आ गया बच्चों, पी आर लिख देते हैं। 2 टाइम क्या आ गया बच्चों, पी आर, और 2 टाइम में क्या आ गया बच्चों, क्यू एस आ गया। अब 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस का एस पी ग्रेटर देन 2 कॉमन पी आर प्लस क्यू एस। अब ये 2 से 2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा कि सेम नंबर है, कट होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और क्या लिख देंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस का एस पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर प्लस क्यू एस। यही था आपको प्रूफ करना जो आपको यहां पर गिवन था। वीडियो विजिबल है, क्या बात है, शानदार सा दिख रहा है, बिल्कुल शानदार सा। चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन, अब हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पार्ट और गिवन है, वो भी फटाफट कर लेते हैं, मिटा करके मिटा देते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, चैप्टर नंबर 6 का एक पार्ट और दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 का लिखा हुआ है, ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x and y in the following figures। चलिए पहला ही दिया है बच्चों यहां पर कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये लीजिए बना देते हैं। यहां मिला है बच्चों 120 डिग्री, यहां पर मिल गया x, यहां पर मिल गया 40, यहां मिल गया y। दूसरा भी लिख दें, क्या जगह तो है, कुछ ऐसा क्रॉस किया हुआ है, ये लीजिए। यहां मिलेगा 55 डिग्री, यहां पर y, यहां पर x, यहां पर मिल गया 75 डिग्री। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे बच्चों दिया हुआ है कुछ ट्रायंगल इस टाइप का, ये लीजिए। यहां मिलेगा x, यहां मिलेगा y, यहां मिलेगा 50 डिग्री, यहां मिलेगा 60 डिग्री। 3 के बाद अगले 3 हम थोड़ी देर बाद लिख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या मिला है देखिएगा, एक स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि जो बाहर वाला एंगल है, ये एंगल अंदर वाले 3 है, बाहर वाला जो एंगल है बच्चों उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई जो हम लिखते हैं, सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सर क्या मतलब है इसका, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो भी एंगल है उनको प्लस कीजिए, तो ये बोलता है मैं अकेला उनको निपटा दूंगा, मतलब मैं अकेला इन दोनों के प्लस के बराबर हूं। तो हमें यहां लिखना है 40 प्लस x डिग्री 120 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 80 डिग्री। चलिए ठीक है सर। अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं, ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी उस पे आते हैं। हम यहां लिखते हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है बच्चों, तीनों साइडों को प्लस कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 के। x की वैल्यू तो 80 आ चुकी है, y तो हम ढूंढ रहे हैं 40 180, तो 40 और 80 120 डिग्री प्लस y किसके बराबर बच्चों, 180 डिग्री के। तो हम 120 को ट्रांसफर करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस का 120, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 40 डिग्री। x 80 y 40। पहला क्वेश्चन का मामला हमने निपटा दिया है, शायद समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नोट हो गया होगा, नोट हो गया तो मैं इस पार्ट को नहीं मिटा रहा हूं, जो जरूरी है उसको मिटा देते हैं। चलिए ये वाला पार्ट मिटा देते हैं और ये वाला पार्ट भी हम लोग मिटा देते हैं।
इसका काम भी निपट गया। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ये रहा नंबर 2। तो देखेंगे ये वाला एंगल बाहर का एंगल है, इसके सामने में बच्चों 2 एंगल दिख रहे हैं, तो यही वाला स्टेटमेंट हम फिर से लिखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट ये लीजिए, तो क्या मिला, सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो x प्लस 55 किसके बराबर आएगा बच्चों, 75 डिग्री के। x कितना आ गया, 75 माइनस 55, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 डिग्री। 20 होगा माइनस करने पर। अब आ जाते हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी पे, क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 55, 1 2 3 एंगल करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 180। चलिए सर, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 प्लस वाई प्लस 55 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 75 प्लस वाई 180, या फिर y इज इक्वल टू 180 माइनस 75, माइनस करेंगे तो आएगा 105 डिग्री। सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, जल्दी चलेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है बच्चों। ये भी क्लियर होगा। चले आगे, चलते रहिए सर, रुकिए मत। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। चलिए मजा आ रहा है तो अभी मजा बढ़ाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की समाप्ति के बाद 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 बच्चों हमसे पूछा है कि भैया फिर से देखो, बाहर का एंगल अंदर के 2 अपोजिट एंगल के प्लस के बराबर। चलिए 60 प्लस का 50 किसके बराबर आ गया बच्चों, x के। देखिए अंदर इसके सामने, देखिए x के सामने 2 एंगल क्या है, 60 50, प्लस कीजिए किसके बराबर, x के। तो 110 किसके बराबर, x के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। चलिए सर ठीक है, फिर से आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे। इस बार तो वैल्यू निकालनी कुछ नहीं है। y प्लस 60 प्लस 50 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 के इक्वल, y प्लस 110 किसके बराबर, 180। y कितना आ गया, 180 माइनस 110, y आ गया 70 डिग्री। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, एक ही फॉर्मूला है तो बार बार क्या याद करना है, नोट हो जाए तो चलते हैं आगे। हो गया होगा ना। चलिए 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 3 के बाद आ जाते हैं 4 पे। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, ताम्रपत्र स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ ना। चलिए ठीक है, ताम्रपत्र नहीं होता, स्वर्ण पत्र होता है बच्चों, वो तांबे से लिखा हुआ ताम्रपत्र। चलिए कुछ ऐसा डायग्राम, ये कट हो गया, कटने दो। 30 डिग्री, छोटा सा डायग्राम बना रहे हो सर, दिख नहीं रहा है। 60 डिग्री, 60 डिग्री। 5 पे आ जाते हैं, ये बनाएंगे। सर आप छोटा बनाओगे तो हम जूम करके देख लेंगे सर। ओके बेटा, 90 डिग्री, x x y y why this question in our syllabus? why सर? सब दिखना बंद हो रहा है, मार्कर में इंक फिर खत्म हो गई क्या? नहीं बच्चों, कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको भर देते हैं। चलिए फिर से बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है, 3 क्वेश्चन, तीनों का फिर से कुछ ऐसा ही काम हम कर देते हैं, इसको काम तमाम। चलिए शुरू कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और इसको अगर हम फिर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने वाले किस्से हमें याद आते हैं। कौन से किस्से बच्चों? जो हमने अभी 1 2 3 में किए थे, वो नहीं, दूसरे वाले नहीं, ये वाले किस्से। चलिए इसको खाली मिटा देते हैं, जो जरूरी वाली चीजें उसको रखते हैं, बाकी को हम गायब कर देते हैं। चलिए बच्चों, बाहर का एंगल 60, सामने का एंगल अपोजिट में 30 प्लस वाई, तो लिखते हैं 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 60 माइनस 30 डिग्री, साथ में लिखिएगा। y आ गया बच्चों y 30 डिग्री। चलिए सर अब इसमें आते हैं, 30 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 के बराबर, तीनों एंगल का प्लस। x y, x पता नहीं, y भी बच्चों इस बार दे दिया 30 डिग्री,
इक्वल टू 180 डिग्री, 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस x 180, x की वैल्यू 180 माइनस 60, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 भी खल्लास। एक ही प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, खेल खत्म। चलिए बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आ जाए बच्चों, मिटा दिया जाए इसको। चलिए मिटा देते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमें बोलता है कि ये रहा एंगल बाहर वाला, इसके सामने वाले एंगल को प्लस कर दो। सर कर देते हैं। इस बार अंदर वाले एंगल एक x है, सामने में दोनों एंगल x है, दोनों एंगल x हैं किसके बराबर 90 के। x कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 2 बार है तो 2 बार x लिख देते हैं किसके बराबर 90 के। x 2 बार है मतलब मल्टीपल हो गए, डिवाइड करना पड़ेगा दूसरी तरफ, तो x इक्वल टू आएगा 90/2। तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें यहाँ पर 45 डिग्री। कोई बात नहीं, अब एंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं तो क्या है बच्चों? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना है बच्चों? 45, फिर से कितना है 45, y तो हम सर्च ही कर रहे हैं, y 90 प्लस y 180, तो y मिलेगा 180 माइनस 90, y मिल गया बच्चों 90 डिग्री। खत्म खेल। चलिए बच्चों यहां तक भी शायद सब कुछ क्लियर होगा। चलिए बच्चों, चलिए हो गया होगा बच्चों, हो गया पक्का? पक्का हो गया बच्चों? चलिए हम इसको मिटा देते हैं यहां पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस एंगल को हम नाम देते हैं 1 और इस एंगल को नाम देते हैं बच्चों 2। डायग्राम दोबारा बना के अब हम देखेंगे तो x और 1 बच्चों क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। x और 1 बच्चों क्या हो गया? आपस में इक्वल। हम लिखेंगे एंगल x किसके बराबर, सॉरी एंगल 1 किसके बराबर हो गया बच्चों? x के। क्यों बच्चों? ये वर्टेक्स के अपोजिट में है, तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है सर, लिख दीजिए। और वहीं पर ये x भी किसके बराबर हो गया? 2 के, तो एंगल 2 भी किसके बराबर हो गया बच्चों? x के। क्या रीजन आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमने देखा तो x भी y के इक्वल हो गया, x और y भी क्या आपस में वर्टिकली अपोजिट, तो मैं यहां लिख देता हूं y किसके बराबर हो गया बच्चों? x के। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में बच्चों क्या हो गया? ये सब के सब एंगल को हम लिख देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 प्लस y किसके बराबर आएगा बच्चों? 180 के। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दिया जाए क्योंकि इसका काम फिलहाल नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है सर। अब क्या होगा बच्चों? 1 की वैल्यू किसके बराबर? x के। ठीक है सर। 2 की वैल्यू भी किसके बराबर? x के। और y की वैल्यू भी किसके बराबर बच्चों? x के। किसके बराबर? 180 डिग्री। 3 बार x आ गए किसके बराबर? 180 के। आगे आते हैं तो x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। पर x और y तो इक्वल है, बट x इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों? 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5A जो कंप्लीट हुआ है हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।